नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। होली की खुमारी के दौरान कई लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हो गई। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जिस तरीके से होली के दिन शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई, 8 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने जहरीली शराब पी थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। कुल आंकड़े की बात करें तो 37 लोगों को बताए जा रहे हैं, जो कि अभी तक बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु जो है जहरीली शराब पीने से हुई, लेकिन सरकार आंकड़ा छुपा रही है, ऐसा आरोप विपक्ष का है। तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन। सुनने क्या कुछ बताया पूरे मामले को लेकर के, आइए आपको हम वो सुनाते हैं। सरकार की तरफ से लगातार दबाव है, उसके बावजूद भी देखिए, जहर तो जहर है, चाहे वो शराब हो या जहर हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं पीनी चाहिए जिससे जहर का अंदेशा हो। ऐसे तो सरकार शराबबंदी के लिए इतना जागरूकता अभियान चला रही है कि शराबबंदी हो। मुख्यमंत्री जी कई जगह जाकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो बिहार में जो बिहारी समाज है उसमें शराब पीना, शराबी होना, ये तो बहुत बुरी बात पहले से मानी जाती थी। अगर कोई लड़का शराबी हो तो उसकी शादी नहीं होती थी। लोग कहते थे अगर लड़के का बाप भी शराबी है तब भी लोग शादी ब्याह से उसके यहाँ डरते थे। और शराबबंदी तो समाज के हित में है। शराब अच्छी चीज़ तो नहीं है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ये डेंजरस है, फिर भी लोग पिए जा रहे हैं, सिगरेट पी लेते हैं। शराब भी सेहत के लिए कहीं भी सही नहीं है, हानिकारक है। और वो भी जहरीली शराब पीना, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो समाज में जागरूकता फैलाना है कि न शराब पिए न जहरीली शराब पिए। तो जो मौत हुई है उस पर जांच चल रही है कि किस कारण हुई, और जब जांच आएगी तो बताएंगे आपको। मौतों पर पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है, कई जिलों में ये खबर नहीं, वो दुष्प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मौत होती है सबका पोस्टमार्टम होता है, लेकिन कुछ लोग हैं बिना पोस्टमार्टम के ही अपनी रिपोर्ट डॉक्टर की तरह नेता डॉक्टर हो जाते हैं। वो अपनी रिपोर्ट पहले ही दे देते हैं। अरे पोस्टमार्टम का वेट तो कीजिए। शाहनवाज जी ठीक ठाक हो पाएंगे? बहुत दुखी हैं, परेशान है बीजेपी से। कहाँ दुखी हैं, वो तो सबका तारीफ करते हैं, कभी लालू जी का भी करते हैं, राबड़ी जी का, तेजस्वी जी का, हम लोगों का भी करते हैं, नीतीश जी का भी करते हैं। और हमारी वो सीट है और हम लड़ रहे हैं। वो जो गठबंधन हुआ था वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में हुआ था। अपने कोटे से कुछ सीटें मांझी जी को नीतीश जी ने दी थी और हमने अपने कोटे से दी थी। और क्योंकि बहुत थिन मेजॉरिटी है और ये सीट हमें जीतना है, तो इसलिए हमने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अच्छा सर, शाहनवाज जी कई जाने चली गई। शराब नुकसानदायक चीज़ होता है, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने बातचीत की। साथ ही साथ मुकेश सहनी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और वीआईपी प्रमुख भी है, उन्हें अपने सीट पर जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करने, यानी कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो एनडीए में रार मची हुई है, जहां पे मुजफ्फर पासवान जो कि वीआईपी पार्टी से थे, उनकी मृत्यु होती है, उसके बाद से उस सीट पर जो चुनाव होना है उसमें वीआईपी का मानना है कि हमारा कैंडिडेट था तो हमें अपना उम्मीदवार वहाँ पे उतारना चाहिए। जबकि भाजपा का कहना है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें हम पार्टी को जदयू ने अपने कोटे से सीट दी थी, तो भाजपा को हमने अपने कोटे से सीट दी थी। ऐसे में हमारे उम्मीदवारों को वहाँ से उतरना चाहिए और चुनाव जीतना चाहिए और लड़ना भी चाहिए। ऐसे में मुकेश सहनी जिस तरीके से भाजपा से नाराज चल रहे हैं और एनडीए में जिस तरीके से टूट की खबर कहीं ना कहीं मिलकर सामने आ रही है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। लेकिन मुकेश सहनी की नाराजगी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खतरा जरूर बन सकता है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें NBC24 न्यूज।